Today we are going to discuss how to calculate a moment of inertia of a unsymmetrical sections, right? These are what? Symmetrical sections. आपको जैसे दिख रहा है इसको symmetric section बोलेंगे. This one is unsymmetrical sections. So similar sections like L section, C section, I section. How we can calculate without any formula? मतलब फॉर्मूला को याद किए बिना हम कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्मूले को याद करने से प्रॉब्लम से रहते हैं कि हम भूल भी सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सब्सट्रैक्शन मेथड, राइट? सो फर्स्ट यू मस्ट नो दैट आपको ये याद होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अबाउट द सेंट्रल BDQ/12 है, ठीक है. सिमिलरली ये भी सिमेट्रिक सेक्शन है, सर्कल है, πdq/64. होलर सेक्शन है πd⁴ माइनस बिगर माइनस स्मॉलर अपॉन 64. नेक्स्ट ट्रायंगुलर, ठीक है, तो BHQ/36. ठीक, तो ये सिमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये हमको याद होना चाहिए, तब हम अनसिमेट्रिकल को बहुत जल्दी फाइंड आउट करेंगे. क्यों फाइंड आउट करेंगे इसको हम लोग ये जानते हैं. हम बेंडिंग मोमेंट पढ़ते हैं तो ये ज़रूरत पड़ती है, शियर फोर्स डायग्राम पढ़ते हैं तो वो हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. तो फ्लेक्सर्स और लोड से रिलेटेड हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार या और द बीम वी हैव टू कैलकुलेट, राइट. तो ये अनसिमेट्रिक है. अब इसको कैसे निकालें? या तो फॉर्मूला याद करें, तो फॉर्मूला मुश्किल है, हम देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं. सो यू जस्ट मैच एक इमेजिनरी प्रोजेक्शंस खींच लेंगे. तो इसमें ये जो हाइट है स्मॉल d ले लेता हूँ और ये जो है वो स्मॉल b ले लेता हूँ. तो ओरिजिनल जो सेक्शन है वो ये है. अब इसका आप बेंडिंग मोमेंट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, ठीक है. तो ये देखिए कैसे करेंगे. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, ये L सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है. तो आपको एक नज़र आ रहा होगा, एक बड़ा सा, देखिए ये बड़ा सा एरिया नज़र आ रहा होगा जिसकी डेप्थ और विड्थ दी हुई है, ठीक है. ठीक, तो इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज सेक्शन नंबर 1, राइट. दिस इज सेक्शन नंबर 1 माइनस सेक्शन नंबर 2. तो ये है आपका सेक्शन नंबर 1 और इसको मान लेता हूँ सेक्शन नंबर 2. कौन सा सेक्शन? जो प्रोजेक्शन आपको रेड में दिख रहा है, जो आपको रेड में, जो एक्चुअल एरिया है ही नहीं, बट वी हैव एज्यूम प्रोजेक्शंस के थ्रू वी एज्यूम कर लिए, ठीक है. तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास दो अलग अलग रेक्टेंगल हो गए हैं, ठीक है. एक रेड वाली छोटी और ये ब्लैक वाली बड़ी. देखो ये बड़ी आउटर, ये आउटर एक रेक्टेंगल हो गया. आप देखोगे आपको क्या मिला, ये एक बड़ा रेक्टेंगल है और ये पे एक छोटा रेक्टेंगल है. जब इसको इससे माइनस करेंगे आप, ठीक है, जब इसको इस वाले से इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करोगे तो आपको क्या है, इतना माइनस हो जाएगा और ये आपको L शेप में मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ये जो है आपका क्या है, दिस वाज अ बिगर आउटर रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस वन इज स्मॉलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इस बड़े से छोटे वाला को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, ठीक है. तो बड़ी सिंपल से आपको सिर्फ इसका याद करना पड़ा, किसका, जो आप ऑलरेडी आपको याद है, सिर्फ उसका फॉर्मूला रखना है. तो फर्स्ट वाले बड़े वाले सेक्शंस का, आउटर वाले रेक्टेंगल का मैं लिख रहा हूँ BD⁴/12, राइट. और छोटे वाले सेक्शन, ये वाले सेक्शन का आप क्या लिखोगे, BDQ/12. दैट्स इट. आप ये वैल्यू बड़े आराम से निकालते हैं. देखिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको टोटल ये वैल्यू मिल गई, ठीक है. तो ये वैल्यू बड़े आराम से आपको मिल जाएगी, ठीक. इस तरह से आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. इसको सब्ट्रैक्शन रूल कहेंगे हम, सब्ट्रैक्शंस रूल. सो सब्ट्रैक्शंस रूल के थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है. इस पर कोई भी वैल्यू दिया होगा, आप बस जस्ट वैल्यू पुट कीजिए और ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है.
लेट्स सी आई सेक्शन का कैसे करेंगे आप, लेट्स सी अदर सेक्शन का कैसे करेंगे। ये सब्सट्रैक्शंस रूल है, ठीक, बड़े आराम से इजी से आप निकाल सकते हो बिना फॉर्मूला याद किए। वही पुराने फॉर्मूले जो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, यू हैव ऑलरेडी रिमेंबर इन द फर्स्ट सेमेस्टर, राइट। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। सपोज आई हैव आई सेक्शन। अब देखिए इस आई सेक्शन के चैनल को, ये बिल्कुल आई सेक्शन सिमेट्री में है, राइट। सो अब ये आई सेक्शन में आपको ये विड्थ आपको दिया होगा, ठीक है, ये विड्थ आपको दी होगी, ठीक, और ये जो है ये सेम है दोनों, b इक्वल्स टू बी, ठीक। ये जो डेप्थ है d, ये जो डेप्थ है ये भी आपको सेम डेप्थ है, ये दोनों डेप्थ दी होगी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं इसको एक बड़ा रेक्टेंगल और एक छोटे रेक्टेंगल में अगर काट दें तो एक प्रकार से मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ जो आपको इजी पड़ेगा। तो देख सकते हो मैं इसको 10 रख लेता हूँ, सारा d इक्वल्स टू 10, d इक्वल्स टू 10, यहाँ भी d इक्वल्स टू 10 है, और ये आपका 80 है, राइट। और ये जो हाइट है, ये हाइट अगर लें आप तो आपको ये टोटल हाइट मिल जाएगा, सपोज दिस इज 100, अगर टोटल हाइट 100 ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो d10 है मैं ऐसा लिख दिया 10, राइट। और यहाँ पे जो वेब है वो भी कितना है, वो भी 10 है, राइट। तो आई सेक्शन का या तो आप फॉर्मूला याद करें जिसको भूलने की बहुत चांसेस रहते हैं, आप वैसा मत कीजिएगा। आपको आई सेक्शन का, टोटल आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। आप आई लिख लीजिएंगे, वही सब्सट्रैक्शन रूल से ही करेंगे। सो आप देखो एक इमेजिनरी लाइन खींचिए, ये मेरा पहला सेक्शन है, जो रियल आई सेक्शन है वो मेरा सेक्शन 1 ले लिया। ये जो मैंने टोटल आई सेक्शन का मैं क्या निकाल रहा हूँ, टोटल आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, राइट। सो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहला सेक्शन इसको, ये रेड वाला फर्स्ट सेक्शन है। अब इसके बीच में मैंने जो इमेजिनरी सेक्शन बना दिया है 2, ये दोनों बराबर होंगे। इमेजिनरी ये वाला, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल। अगर ये दोनों रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटा दिया जाए इस बड़े से रेक्टेंगल में, आप मेरे हाथ को देखते रहिए, ये जो है बड़ा सा रेक्टेंगल है, अगर इस बड़े रेक्टेंगल से ये दोनों छोटो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दूं तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ ये, इसको मैं सेकंड सेक्शन लेता हूँ, तो फर्स्ट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस सेकंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर ऐसा सेक्शन तो डबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, सिंपल है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आपको सिर्फ यही यूज़ करना है, BD/12, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका बड़े वाले का, देखिए बड़े वाला का क्या रेक्टेंगल है, ये याद रखिए, जो I1 है वो क्या बड़े से एरिया का निकाल रहा हूँ, इस बड़े से एरिया का, ये बड़ा सा रेक्टेंगल है, तो बड़े से रेक्टेंगल का क्या लगाऊंगा मैं, B, और ये टोटल B कितना है 80 है, और D कितना है 100 है, तो B इंटू D का क्यूब, BD/12, B इंटू D क्यूब का, ठीक है 12। तो ये क्या है, आप देख रहे हो, ये बड़े से रेक्टेंगल का आपने लगाया, -2 इंटू छोटा सा रेक्टेंगल, देखिए ये हाइट, अब ये कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखाऊँ ये टोटल मेरा 80 है, 80 से 10 निकालो तो कितना बच जाता है, हाफ हाफ बांट लेंगे, 80 से 10 निकल गया 30, ये टोटल 80 है, जिसमें आप 10 निकालोगे तो ये बच जाता है 70। सो दिस इज 35, दिस इज 35। सो B कितना होगा 35, और D जो ये हाइट हो जाएगा, अगर टोटल 100 है तो 10 इधर से 10 इधर से निकालो, 10 इधर से निकल गया 10 इधर, तो ये हाइट कितनी मिल जाएगी,
ये वाले एरिया पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, दिस इज 35, दिस इज 35 एंड दिस विल बी 80। तो इस छोटे वाले का एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यू अपॉन 12, राइट। बस आपने क्या किया, सिर्फ आई सेक्शन को सिर्फ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके आपने ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला याद कीजिए, सिर्फ रेक्टेंगल का याद कीजिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, 80 कॉमन है, ठीक। तो देखो इतना तक ये यहाँ तक पहुँच गए, तो बस आप कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं बस जो कॉमन है उसको बाहर निकाल रहा हूँ, 12 कॉमन है, तो यहाँ 100 का क्यूब माइनस आप मल्टीप्लिकेशन करो, दिस इज 70 इंटू 80 स्क्वायर, राइट। सो बाय द कैलसी यू कैन कैलकुलेट आई सेक्शंस, सॉल्यूशन यू विल गेट बाय द कैलसी, राइट। सो कैलसी से आप कैलकुलेट करके मुझे वीडियो में मैसेज कीजिएगा ये क्या आंसर आ रहा है, राइट। बाकी मैंने ये रूल्स जो है सब्सट्रैक्शंस रूल के थ्रू आप बना सकते हो, कोई भी अनसिमेट्रिकल है, ये सारे सिमेट्रिकल हैं जिसको आपको याद रखने हैं, आप अनसिमेट्रिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्यू क्वेश्चन मोर, लाइक सो सपोज आई एम जस्ट गिविंग आइडियाज हाउ टू कैलकुलेट द अनसिमेट्रिकल moment of inertia, right. Suppose one channel is there, right, one channel like this, right. So how you will calculate this unsymmetrical, this is symmetry but not exact symmetrical which already we have remembered, हमने इसको याद किया है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो आप फिर से वही कीजिए, आप अलग से आपको क्या करना है, ये हाइट आपको दी है, सपोज ये आपकी 80 है और ये आपकी 120 है, ठीक है, ये 120 है, राइट। सो ये जो विड्थ है चाहे किसी साइड, ये सारे विड्थ आपको दिए हैं और ये विड्थ जो है आपका 10, ठीक है, ये 10 और ये भी जो दी है वो 10 ही दिया है, ठीक, इस तरह से। तो आपको इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर से क्या करोगे, आपको निकालना है टोटल इस चैनल सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सो सब्सट्रैक्शंस रूल से ये जो ओरिजिनल, अगर मैं इसको इमेजिन एक लाइन खींचूँ, जब आप इस पे एक इमेजिनरी लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं तो एक बड़े से आउटर जो एरिया है ये एक एरिया होगा, ठीक है, दिस वन। नाउ दिस वन इज ये स्मॉलर एरिया होगा जिसको इसको मैं मान लेता हूँ क्या, ये जो रेड वाला ये इमेजिनरी पार्ट है। तो एरिया 1 से एरिया 2 को आपको माइनस करना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बड़े वाला, तो बड़ा वाला क्या रेक्टेंगल बन गया, बिगर वन इज द रेक्टेंगुलर। सो अगेन बी बड़े वाले आउटर का रेक्टेंगल का देखेंगे, बी 80 है, डी कितना है 120, क्यूब अपॉइंट 12 माइनस, देखिए रूल वही है कि आप क्या कीजिए, बड़े से सी चैनल का निकाल रहे हैं तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर दिए, ठीक है। तो फर्स्ट का लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्या है, बड़े वाला रेक्टेंगल है, सो बी डी क्यूब अपॉइंट 12। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ये टोटल 80 है, 80 से ये 10 चला गया तो आपको ये मिल जाएगा कितना 70, दिस विल बी 70 एंड दिस हाइट विल बी 100। सो फिर बी डी क्यूब, बी डी क्यूब अपॉन 12, ठीक है। तो इसको आप कैलसी से कैलकुलेट करके मेरे को बताइएगा ये आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आपको मैं रूल समझाते जा रहा हूँ कि कोई भी अनसिमेट्रिकल है तो अपन उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल यही तरीका है कि आपको बेसिक याद रखो और उससे निकाल सकते हैं, ठीक। वन मोर लास्ट, आपको ऐसा कुछ दिया है, हम सिर्फ एक का याद करते हैं। अगर हमको कोई दो चीज़ दिया है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, ठीक है, तो सपोज
आपको एक ऐसा सेक्शन दे रहा है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालनी है, ठीक। अब इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछे तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक। तो ये बिल्कुल सर्कुलर है, ये बिल्कुल सर्कल है, आप इसको कर्व मत लें, ये पूरा ये सर्कल है, ठीक। एक हाफ सर्कल बन गया है समझ लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सेक्शन 1 मान लीजिए। फिर जब आप इसको जॉइंट करते हैं, जब आप इसको जॉइंट करते हैं तो ये सेक्शन, ये दो आपको सेमी सर्कल मिल जाता है। दिस इज सेमी सर्कल अकॉर्डिंग टू माय डायग्राम, दिस इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है और इसकी लेंथ वगैरह दी होगी। सपोज दिस वन इज 120, राइट, एंड दिस हाइट इज डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज अबाउट 100, ठीक है। ये सेमी सर्कल है दोनों, ठीक है। और ये पूरी डाया है, दिस इज द डायमीटर ऑफ डेप्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बार एंड डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो आपको यहाँ दो सेक्शन दिख रहा हूँ, एक ब्लैक वाली और दूसरी रेड वाली। तो रेड वाली डबल है, तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सेक्शन का, तो फर्स्ट माइनस सेकंड ही कीजिए। मैं हर बार यही कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट किसको मानोगे, ये बड़ा सा रेक्टेंगल जो बाहर से दिख रहा है, दिस इज विड्थ, दिस इज डेप्थ। तो क्या करूँगा मैं, विड्थ 120 है और डेप्थ जो 100 है 12, ठीक है। अब यहाँ पे 2, तो सेक्शन 2 जो है डबल है और ये सेमी सर्कल है, तो एक हाफ हाफ मिलके फुल सर्कल होता है, हाफ हाफ मिलके एक फुल सर्कल होगा। तो या तो डबल कर लो या क्या कर सकते हैं, हाफ हाफ डबल हो, हाफ हाफ ऐड होके एक फुल सर्कल बनाएंगे। तो फुल सर्कल को आप माइनस करेंगे जो होता है पाई डी 4/64। तो डी की क्या वैल्यू है, 100 है। तो आप डी की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, 100⁴, दैट्स ऑल। तो इस तरह से कोई भी अनसिमेट्रिकल है तो आप इसको सब्सट्रैक्शन रूल से बना सकते हो। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग, बड़े वाले एरिया का से छोटे वाले एरिया को आप माइनस कर लो, उसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट के कैलकुलेशन करना है। आप मुझे कमेंट्स में कैलकुलेट करके बताएंगे कैलसी से कि इसकी वैल्यू क्या आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अक्सर यूज़ होते हैं आपके बेंडिंग मोमेंट्स में फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। बीम्स की एरिया मूवमेंट बहुत नेसेसरी पार्ट, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक्स फॉर